चाहे वो राइवल हो या दूसरे कंट्री के लोग हो, उनको मदद देने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तब जाके उन्होंने एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम, उन लोगों के हालात को देखा कि कोई इनको मददगार, यारो मददगार नहीं है। जो जख्मी हो रहे थे उनको कोई एड देने वाला। दुनिया के 12 ममालिक ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको ऑफिशियली 1864 में, आज के इस 1864 में इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ऑफिशियली वजूद में आया, जिसको हम जिनेवा कन्वेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि वार की जो हमारे उसूल से, प्रिंसिपल्स है, इन चीज़ों पे क्लियर डेफिनेशन डिफाइन किया गया। बाद में इसमें बहुत से आज के इस दिन वजूद में आया। और ये हेनरी डोनेट कौन थे? ये वही वो शख्सियत, नोबल इंसान थे जिसके दिमाग में नेशनल लेवल पे एक कसीर जो है वजूद में आए, जो दुनिया में जब भी कोई जंग हो, जब भी कोई नेचुरल क्लाइमिटीज हो, जब भी कोई आपदा हो, चाहे वो एपिडेमिक डिजीज में हो। आपने हालिया 2019 में 24-19 में देखा कि जब कोविड पेंडेमिक्स आया तो रेड क्रॉस सोसाइटी ने बहुत अहम रोल अदा किया दुनिया के गोशो किनार में। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो एक कमेटी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सोसाइटी नहीं है, बल्कि ये एक मूवमेंट है। जैसे हमारे साहब ने पहले बताया कि हेनरी डोनेट ने जिसको शुरू किया, वो एक इंसानियत उसके अंदर, यानी हम कहते हैं कि अपने अंदर एक ज़मीर, अपनी ज़मीर को जगाओ। यानी उसकी ज़मीर जाग गए थे वहाँ सल्फोनी के मुकाम पर, जहाँ पर लोग कराहते, वहाँ पर फौज एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, उनको न पानी पिलाने वाले थे न मरहम पट्टी करने वाले थे। उसने सोचा चलिए ये दोनों अपने पक्ष में तो काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हम जो है एक इंसानियत हमारे अंदर जानी चाहिए, चाहे वो जिस तरीके, जिस ग्रुप का भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एक नीडी बंदे को जितना जरूरत है उसकी जरूरत को पूरा करें बहैसियत इंसानियत। यानी उसने वो सिखा रहे हैं कि एक इंसानियत के नाते जो है हमें उठनी चाहिए हर जगह पर। तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी का एक मकसद है। तो इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ ये ज़रूरी समझता हूँ कि इसको, यानी रेड क्रॉस सोसाइटी के हर कोई मेंबर से, जैसे हमारे स्टूडेंट्स इसको डोनेट कर रहे हैं, लोग डोनेशन दे रहे हैं और हमारे एम्प्लॉयज़ डोनेशन दे रहे हैं, तो सारे जो है इस रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर्स हैं। मेंबर्स का मतलब हम किसी का मदद कर रहे हैं, चाहे वो 1 रुपये की शक्ल में हो, चाहे वो 5 रुपये की शक्ल में हो, चाहे 10 रुपये की शक्ल में हो, लेकिन दिल में जो है ये तमन्ना होनी चाहिए कि हम इस सोसाइटी को, यानी ऐसे सोसाइटी को जो वॉलंटियर इतना काम कर रहे हैं, ये सिर्फ करगिल के अंदर नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि आपका करगिल में जो है आपका फॉरेन कंट्रीज के इंटरनेशनल लेवल पर रेड क्रॉस जो है आपकी मदद कर रहे हैं, और आपकी वजह से जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है मदद हो रही है, ये आप लोगों को दिल में तसल्ली होनी चाहिए। आज हाई स्कूल बरू में भी आज ये रेड क्रॉस डे आज ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे आज ऐसे आप रेड क्रॉस के वॉलंटियर होने के नाते? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे करगिल में जैसे रेड क्रॉस के बारे में जो लोगों को अभी अवेयरनेस कम है लोगों को कि रेड क्रॉस है क्या चीज़ है, इसका काम क्या होती है, तो इसके लिए तो मैं बहैसियत वॉलंटियर, मेरा हमारे डीसी साहब जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनसे मैंने गुजारिश किया, मेरे गुजारिश है कि हमारे यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे करगिल के बहुत यूथ जो है वॉलंटियर करने में बड़ा महारत रखते हैं और काफ़ी जज्बे रखते हैं, और बहुत सारे चाहते हैं कि इंडियन रेड क्रॉस की सोसाइटी के इस मेंबर बने, लेकिन उनके लिए कोई सिस्टम तरीक़ेकार नहीं बनी है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की ज़रूरत है, जो इस रेड क्रॉस सोसाइटी में एक रिटायर्ड ऑफिसर या कोई काबिल आदमी जिसके अंदर ये जज्बा हो, तो ऐसे बंदे को एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जब यहाँ पे अपॉइंट करेंगे तो वो अपना काम जो है बखूबी अंजाम दे सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। क्योंकि करगिल जैसे इलाके में, जहाँ पर यानी लद्दाख जैसे, जो हमारी जोग्राफिकल कंडीशन जो है बहुत ख़राब है, कभी भी किसी वक्त नेचुरल हमारे यहाँ पर कभी भी डिज़ास्टर कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ पर लोगों को, हर किसी घर में जो है इसका अवेयरनेस होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक कमेटी बाहर से आए, जिस घर में है वो घर का सारा फ़र्द जो है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर बन के वो ट्रेन होनी चाहिए, फर्स्ट एड के अंदर ट्रेन होनी चाहिए, उनको फायर फाइटिंग में ट्रेन होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है एक मूवमेंट, इसीलिए कहते हैं कि मूवमेंट है, ताकि हर बच्चे को, हर मर्द को, हर औरत को, हर बुज़ुर्ग को पता हो कि हमें किसी भी नागानी आफत से मुकाबला कैसे करना है। अब यहाँ पर लोग क्या इंतज़ार करते हैं कि या तो डिज़ास्टर ये उनका इंतज़ार करते हैं, या तो किसी कमेटी वालों का इंतज़ार करते हैं। अगर हम इस रेड क्रॉस को समझें, इसको अगर समझें और इनसे अवेयरनेस लेकर अपना ये काम करना चाहे, तो घर में जो है हर कोई फ़र्द जो है इस रेड क्रॉस का जो है एक हिस्सा बन के काम कर सकते हैं। तो ये रेड क्रॉस का एक मकसद है।
सर अगर कोई चाहे रेड क्रॉस से जुड़ने के लिए तो क्या कुछ प्रोसेस होगा सर? आप हाँ, रेड क्रॉस से जुड़ने के लिए प्रोसेस यही है कि उनका एक फॉर्म है ऑफिस में, जो इस वक्त शायद मुंशी आजम साहब जो है उनका इंचार्ज रखा है इन्होंने डीसी ऑफिस में। तो वहाँ से फॉर्म ले करके उनका फॉर्म फिलअप करके वहाँ से फिर एसपी साहब को जो है एसपी साहब उसका वेरिफिकेशन करने के बाद उनको आई कार्ड इशू की जाती है, ताकि वो किसी भी जगह पर जब वॉलंटियर काम करने के लिए जाए वो अपना आई कार्ड लेके वहाँ पे जा सके, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सर रेड क्रॉस का क्या कुछ मेन चीज़ को लेकर वो काम करते हैं? रेड क्रॉस जो है किसी भी नागहानी आफात से, नेचुरल किसी डिज़ास्टर पे या किसी मतलब कहीं भी नागहानी आफात हो, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को ज़िंदगी बचाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम करता है इंसानियत। यानी हमने पहले ही भी बताया कि ये सिर्फ एक ऐसा है कि इंसान के अंदर जो है इंसानियत की ज़मीर को जगाना है, ताकि वो हर जगह जहाँ कहीं भी किसी को प्रॉब्लम हो वहाँ पर पहुँचना है इनको। ये रेड क्रॉस का मकसद है। जैसे आप देख रहे हैं कि दुनिया में किसी जगह पर कहीं भी किसी भी किस्म का मुश्किलात हो जाता है तो वहाँ पर रेड क्रॉस पहुँच जाते हैं। तो रेड जैसे आज जो है बाहर जो है इस रेड क्रॉस को अपने अपने मुल्क के हिसाब से रखा है। हमारे यहाँ पर इंडियन रेड क्रॉस कहते हैं, पाकिस्तान में हिलाल अहमर इसका नाम रखा गया है, ईरान में इसका हिलाल अहमर कहा जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल कुछ अमेरिका में इसका अलग मतलब रेड क्रॉस का एक वो दिया हुआ है। तो ये सारा चीज़ें जो है एक अम्ब्रेला की तरह काम करती है। तो इसमें हर किसी को जो है जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे तो इस बात का बड़ा ये हो रहा है कि कहीं करगिल में जो है इसका अच्छी तरह अवेयर हो और लोगों को मेंबरशिप बनने का मौका फराहम करें, क्योंकि यहाँ के यूथ जो है इस चीज़ में बड़ा ये जज्बा रखते हैं। बहुत बहुत में क्या कुछ ऐसे वॉलंटियर रेड क्रॉस क्या कुछ स्टूडेंट के लिए क्या कुछ आप पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, स्टूडेंट्स के लिए मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, बिलखुसूस ये रेड क्रॉस डे, इस पर स्टूडेंट्स को इसमें पार्टिसिपेशन क्यों करवाया जाता है, क्योंकि हमारी जो है फाउंडेशन, हमारी ये मुस्तकबिल होती है। यही लोग काम करेंगे, यही बन के हमारे इस अपने कौम को आगे ले जाएंगे, हम यही लोग हमारे यहाँ पे काम करेंगे। तो इनको अवेयर देना चाहेंगे कि आप लोग रेड क्रॉस का मेंबर बनो, रेड क्रॉस के मेंबर बन के फॉर्म भर के अपना जो है कहीं भी किसी जगह पर भी जो है आप रेड क्रॉस के यानी इनके जो 7 प्रिंसिपल्स के अंदर बैठ के इनको काम करना है। लेकिन रेड क्रॉस का ये मतलब नहीं कि मेंबर बन गए तो कुछ भी करेंगे। इनका भी तो एक प्रिंसिपल इन्होंने एक वो रखा हुआ है, रूल्स जो रखा हुआ है, 7 प्रिंसिपल्स पे जो है सख्ती से अमल करना है, इससे बाहर नहीं जा सकते। बाकी कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। बादल का फटना और बाढ़ आना वगैरह वगैरह नेचुरल डिजास्टर में आते हैं। और मैन मेड डिजास्टर का मतलब वो हादसा जो इंसान अपने लापरवाही की वजह से अपने ऊपर एक आफत लाते हैं, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट, जहाज एक्सीडेंट। तो सबसे पहले ये आप लोगों ने इधर हमको टाइम समय दिया। इधर डॉक्टर साहब ने भी बताया यहाँ कार्डियक पल्स को देखना, रेडल पल्स हो जाइए। इसके बाद हमें जो हार्ट के नजदीक जो होता है पल्स, एक कार्डियक पल्स, इसको चेक करना। आप बच्चों यहाँ पे कार्डियक पल्स। अब ये जो यहाँ करने का मतलब है, ये हार्ट थोड़ा नजदीक होते हैं, तो इसको पता चलते है कि इसका हार्ट चल रहा है कि नहीं रहने, जब तक उसका थोड़ा उसको ये देखना, उसका एबीसी और चेक करते रहना है। इसको मेडिकल सेंटर तक पहुंचाने तक उसको सीपीआर हमें लगाना है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे क्रिश्चियन डे मनाई बेतंग 8 मई मनाई बात dia nuko ding di topic peka di jagi mana sabet topic pungi min first aid ka first aid se bana insani गचुक चिगा इवेंट चुतना गचुक मसले के उतना दे गाते जान बचाई बचा तो उसको प्रिवेंट बचा को प्रिजर्व बचा या कोई खदशात कोई ज़िंदगी बचाई वे कोशिश बचा फर्स्ट एड। अगर आपके सराउंडिंग में यानी इर्द गिर्द चीका तो थोड़ा मिसाल चाहे एक्सीडेंट चीज़ों। I would also like to thank our worthy principal sir, all staff members and my dear students of our school as well as organizers of this program. I wish you all a happy Red Cross Day. Thank you so much and have a nice afternoon. Thank you so much. आज जो 8 मई जो है वो रेड क्रॉस इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे के हैसियत से मनाया जाता है, क्योंकि आज का जो है वो आज का दिन जो है वो हेनरी ड्यूनन जिसने इस रेड क्रॉस सोसाइटी को
शुरू किया था, उनका बर्थ एनिवर्सरी है, जन्मदिन है। हमने इस डे को बॉयज़ हायर सेकेंडरी करगिल और गर्ल्स हायर सेकेंडरी करगिल दोनों में इसका इंतज़ाम किया हुआ था आज, ताकि ये जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों का तादाद बहुत है, अगर जितना ज़्यादा तादाद होगा ये मैसेज उतना ही ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। इसको ध्यान में रख करके आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए से ये एक डायरेक्शन गया था कि बॉयज़ और गर्ल्स को आज ऑर्गेनाइज़ करना, ताकि हमारे बच्चे जो है आने वाले दिनों में एक इस तरह का शहरी बन के उभरे जिसमें वो इंसानी जज्बा पैदा हो, उस जो अपने तक ना महदूद रह करके वो एक आम लोगों के, बाकी लोगों के, दूसरे लोगों के काम आ सके।